जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं महादेव की सच्ची और प्यारी कहानी। आइए हम सभी सुनते हैं। जब भी हम भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो अच्छे कर्म करते हैं, तो भगवान हमारी सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में ज़रूर ही आते हैं। तो आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक औरत अपने 2 साल के बेटे और अपने भाई के साथ एक गांव में रहती थी। उसके पति का देहांत हो गया था, इस कारण वह अपने बेटे के साथ अपने घर वापस आ गई थी और अपने भाई के साथ खेत में काम करके गुजारा करने लगी थी। उसके बेटे का नाम रवि था। उसका मामा उसको बहुत प्यार करता था। दोनों मामा भांजे एक दूसरे के साथ में खेला करते। कुछ समय बाद उसका मामा काम की तलाश के लिए कहीं दूर चला गया था। बहुत ही दिन बीत गए थे, लेकिन वह वापस नहीं आया था। रवि अपनी माँ से पूछता, माँ, मामा कब आएगा? माँ, मामा कब आएंगे? उसकी माँ उसको बताती, बहुत जल्दी आ जाएगा बेटा, तेरे मामा पैसे कमाने के लिए बाहर शहर में गए हैं, वो आ जाएंगे। उसका मामा वापस नहीं लौटा तो रवि बहुत ही परेशान होने लगा था। सारा दिन रोता रहता कि पता नहीं मामा कब आएंगे, कब आएंगे। इस प्रकार रवि उदास रहता। उसकी माँ उसे देखकर बहुत ही दुखी रहने लगी। एक तो उसका भाई आया नहीं, उसे पता भी नहीं कि वो जीवित भी है या नहीं। ऊपर से उसका बेटा बहुत उदास रहता। वह शिव की पूजा करती। वह शिव की बड़ी ही भगत थी, बड़ी प्यारी और सुंदर भगत थी। तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, जब तक तुम्हारे मामा नहीं आते तो तुम शिव भगवान से बातें किया करो, उनको अपना मामा कहकर पुकारा करो। वह बच्चा बहुत ही भोला था, बहुत ही सच्चे दिल का था। वह ऐसे ही करने लगा। जिससे उसके मामा की याद आती, कम सताने वह अपने भोलेनाथ से बातें करता, जिसके कारण उसे मामा की याद भी कम आने लगी थी। जब भी वह दुखी होता तो महादेव के सामने जाकर बातें करता। एक बार उसकी माँ बहुत बीमार हो गई थी। उसके घर पर खाने को कुछ भी नहीं था। वह छोटा सा बालक अब करे तो क्या करे। बालक भोजन की तलाश में दूसरे गांव में चला गया था। उसे एक रास्ते में बड़ा सा सेब का पेड़ दिखाई दिया। सेब के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग रखा हुआ था और उस गांव के सभी उस शिवलिंग की पूजा भी करते थे। तो बच्चा जब सेब तोड़ने लगा तो उसका हाथ सेब तक नहीं पहुंच रहा था। बार बार कोशिश करता, पर उसे कुछ हाथ नहीं आता, ना सेब टूट रहा था। और बच्चे को भूख भी लगी हुई थी। वह भूख से बेचारे की हालत भी खराब हो रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया तो वह शिवलिंग पर चढ़कर सेब तोड़ने लगा। फिर भी उसका हाथ नहीं पहुंच पाया। इतने में क्या हुआ कि उस गांव वाले वहां पर आ गए। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है और सेब तोड़ रहा है। तब गांव वालों ने उस रवि को बड़ा ही धमकाया, कहा कि तुमने ये क्या कर दिया, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें भगवान से माफ़ी मांगनी चाहिए। अब तुम्हारे साथ साथ हमारे गांव वालों को भी इसकी सज़ा मिलेगी। तुम शिवलिंग पर क्यों चढ़े, तुमने ऐसा क्यों किया। इतनी सारी बातें उस छोटे से बालक को गांव वाले चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे। बालक गर्मी की वजह से पसीने से लथपथ था। जब वह शिवलिंग पर चढ़ा तो कुछ पसीने की बूंदें शिवलिंग पर गिरी, जिसे देखकर भगवान को बहुत दया आई और सोचा कि कितना मेरा प्यारा भूखा प्यासा भगत है, छोटा सा पर पसीने से कैसा अपनी भूख मिटा रहा है। रवि गांव वालों के चिल्लाने से बहुत डर गया था, वहीं बैठकर रोने लगा था। जब सभी गांव वाले वहां से चले गए तो भगवान वहां प्रकट हुए एक साधारण रूप में। बोले, तुम्हें क्या चाहिए रवि? उसने कहा, कुछ नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। भगवान ने, महादेव ने उसे सेब तोड़कर दे दिया। कुछ समय बाद भगवान ने कहा, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। भगवान ने अपना असली रूप धारण कर उस बच्चे को कहा, मेरी माँ को। तब बच्चे ने कहा, मेरी माँ को ठीक कर दो, वह बहुत बीमार है। तो भगवान ने कहा, बस इतनी सी बात, और मांग लो, और तुम्हें क्या चाहिए? तो बच्चे ने कहा, मेरा मामा वापस आ जाए। भगवान ने उसे कह दिया, बहुत जल्दी तुम्हारा मामा वापस आ जाएगा।
बच्चा बहुत ही खुश हो गया। वह अपने घर को चला गया। उसने देखा उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसने अपनी माँ को वह घटना सारी बता दी जो उसके साथ घटना घटी थी। उसने अपनी माँ को बताया, भगवान ने मुझे सेब तोड़ कर दिया। मुझे कहा तुम्हारे मामा जल्दी वापस आ जाएंगे। यह सुनकर एक बार तो उसकी माँ बहुत खुश हुई, फिर उसकी आंखों में से आंसू आ गए। भगवान तो ने बच्चे को ये कैसा वादा कर दिया। कुछ दिनों के बाद भगवान उसके मामा का रूप धारण करके उसके घर बाहर आए। जोर जोर से आवाज़ लगाई, रवि कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम मेरे भांजे रवि। उसकी माँ दौड़कर बाहर आई। अपने मामा की गोद में रवि चढ़ गया। उसकी माँ ये सब देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई, लेकिन उसकी प्रसन्नता कुछ ही देर की थी। कुछ देर बाद वह सोचने लगी, मेरा भाई तो इस दुनिया में नहीं। जब रात हो गई वह समझ गई कि ये मेरा भाई नहीं है, ये खुद भगवान का रूप धारण करके भगवान ही आया है। वह भगवान के पास जाकर उनके चरणों में बैठकर जोर जोर से रोने लगी। जब भगवान ने उनको देखा, कहा तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है, सच्चे दिल का है। मैं तुम्हारे बेटे के कोमल मन से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मुझे आना ही पड़ा, नहीं तो मेरा किया वादा झूठा हो जाता। अगले दिन सुबह भगवान रवि से कहता है कि मैं शहर वापस जा रहा हूँ पैसे कमाने के लिए। वहाँ पर मेरा बहुत बड़ा काम है, मेरा जाना ज़रूरी है रवि। और जब भी तुम मुझे याद करोगे, तुम मुझे दिल से पुकारोगे, मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा। ऐसा कहकर महादेव वहाँ से चले जाते हैं। उस बच्चे और महादेव का रिश्ता जन्म जन्म तक जुड़ जाता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? देखा आपने, जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वो ज़रूर चले आते हैं किसी न किसी रूप में। घर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का बड़ा ही मान सम्मान करते। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद में व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चाताप व्यापार उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सता रही थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए निवेदन करने लगी। भगवान बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। शिवजी द्वारा समझाने के बावजूद भी माता पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु शिवजी से बार बार अनुरोध करती रही। माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी के पुत्र को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही पड़ा। वरदान देने के बाद भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है, परंतु इसका पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी की बात सपने में आए, उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात व्यापारी को बताई। अब भगवान के वरदान से व्यापारी खुश तो बहुत हुआ, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता से उसे खुशी को नष्ट कर दी। अब व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिव्रत करता ही रहा। कुछ महीनों के बाद में उसके घर में एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियाँ ही खुशियाँ मनाई गई। परंतु धूमधाम से पुत्र जन्म का उत्सव मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु का रहस्य पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी में भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ में शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी जाने लगा। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम करते रुकते, वहीं यह करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई।
लेकिन वर का पिता अपने बेटे के साथ एक आंख से काना होने के कारण वह बहुत चिंतित भी थे। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा, उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दूं, और विवाह के बाद इसको धन देकर मैं इसे भेज दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। और वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की, तो मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात को स्वीकार कर लिया। अब लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था, तो वह सच नहीं छिपा सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर कुछ लिख दिया। राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक के साथ में पत्नी बनना पड़ेगा वह कांग से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा, उसने काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। राजा को जब ये सब बातें पता चली, तो उसने राजकुमारी को महल में ही अपने पास रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया। गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई, उसने यज्ञ रचा था। मामा ने यज्ञ के समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। सूर्य उदय होने पर मामा मर्त भांजे को देखकर रोने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर रोने और दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने के विलाप के करने से सवरसमीप गुजरते हुए भगवान शिव माता पार्वती ने सुना। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कीजिए। तो भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप समीप जाकर देखा, तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है पार्वती, जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु तो पूरी हो चुकी है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवित प्राण देने को कहा। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ में अपने नगर की ओर चला गया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ आयोजन था। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा यज्ञ का आयोजन देखा। उसने तुरंत ही लड़के को उसके मामा को पहचान लिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें प्रतीक्षा कर रखी थी कि यदि हमारा बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो हम दोनों प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने अपने बेटे जीवित वापस लौटने का समाचार सुना, तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, मैंने तेरे सोमवार के व्रत के कारण और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत ही खुश हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। उसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधि व्रत करता है, व्रत कथा सुनता है, उसकी मनोकामनाएं उसकी इच्छाएं पूरी होती है। हर हर महादेव, शिव शंभो।